Taxil.com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी की फाइनल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 10 को किस प्रकार फाइल करना है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग FAQ डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूज़र मैनुअल डिस्कस करेंगे। जीएसटीआर 10 यानी कि जीएसटी की फाइनल रिटर्न क्या है। जैसे ही कोई टैक्सेबल पर्सन अपनी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता है या फिर सरेंडर करता है तो उसे जीएसटी की फाइनल रिटर्न को फाइल करना है जीएसटीआर 10 में। इसके अंदर वह स्टॉक दिखाएगा कि जिस दिन जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है उससे एक दिन पहले उसके पास क्या स्टॉक पड़ा हुआ था। यह रिटर्न 3 मंथ्स के अंदर फाइल करनी है, यानी कि कैंसिलेशन की डेट या फिर जो कैंसिलेशन की डेट ऑर्डर में मेंशन की गई है, इन दोनों में से जो भी सबसे बाद में हो। यह रिटर्न इसलिए फाइल की जाती है ताकि जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व है उसे टैक्स पेयर के द्वारा रिवर्स किया जा सके या फिर पे किया जा सके। जीएसटीआर 10 किसे फाइल करनी है। जीएसटीआर 10 हर टैक्स पेयर को फाइल करनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी टैक्स पेयर हैं जिन्हें यह फाइनल रिटर्न को फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन या फिर वह व्यक्ति जिन्हें के सेक्शन 51 के अंतर्गत टीडीएस काटना है, या फिर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर और वह व्यक्ति जिन्हें के सेक्शन 52 के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट करना होता है। इन व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी व्यक्ति यदि अपनी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं या फिर सरेंडर करते हैं तो उन्हें जीएसटीआर 10 को फाइल करना होगा। जीएसटी की फाइनल रिटर्न और एनुअल रिटर्न में क्या डिफरेंस है। जीएसटी की एनुअल रिटर्न हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को फाइल करनी है जीएसटीआर 9 में, और यह 1 साल में एक बार फाइल करनी है, जबकि जीएसटी की फाइनल रिटर्न सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर को फाइल करनी है जिनकी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया है और सरेंडर किया गया है। यह जो रिटर्न है वह जीएसटीआर 10 फॉर्म में जाएगी। क्या जीएसटीआर 10 को फाइल करना मैंडेटरी है। जी हाँ, जीएसटीआर 10 को फाइल करना मैंडेटरी है यदि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया है या फिर सरेंडर किया गया है। क्या मैं जीएसटीआर 10 की नील रिटर्न फाइल कर सकता हूं। जी हाँ, आप जीएसटीआर 10 की नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं यदि फैक्ट अलाउ करते हैं, यानी कि आपका कोई स्टॉक नहीं है। जीएसटीआर 10 की रिटर्न मुझे कब फाइल करनी है। जीएसटीआर 10 की रिटर्न जो है आपको 3 महीने के अंदर फाइल करनी है। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन या फिर जो कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट है, इन दोनों में जो भी सबसे बाद में हो। जीएसटीआर 10 की रिटर्न में कहाँ पे फाइल कर सकता हूँ। जीएसटीआर 10 की रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको सर्विस टाइम में जाना है, रिटर्न्स में जाना है और फाइनल रिटर्न को क्लिक करना है। क्या जीएसटीआर 10 की रिटर्न को फाइल करने के लिए कोई ऑफलाइन टूल है। जी हाँ, जीएसटीआर 10 की रिटर्न को आप ऑफलाइन मोड से भी फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 10 को फाइल करने के लिए क्या प्री कंडीशंस हैं। जीएसटीआर 10 को फाइल करने के लिए आपके पास वैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, और टैक्स पेयर ने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए अप्लाई किया होना चाहिए, और ऑर्डर जो है उसे रिसीव हो गया हो कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गई है, या फिर यदि टैक्स अथॉरिटीज़ अपने आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देती हैं तो उस केस में जो ऑर्डर है कैंसिलेशन के लिए वह इशू हो चुका होना चाहिए। मैंने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए अप्लाई कर दिया है। क्या मैं उसके बाद भी जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर सकता हूं और जीएसटीआर 10 की रिटर्न को फाइल कर सकता हूं। जी हाँ, आप लॉगिन कर सकते हैं। आपका जो लॉगिन है वो एक्टिव रहेगा ताकि आप जो कैंसिलेशन के बाद की एक्टिविटीज़ हैं वो जीएसटी पोर्टल पर कर सकें। क्या मैं जीएसटीआर 10 के अंतर्गत अपनी आधी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर जीएसटीआर 10 को फाइल कर सकता हूं। जी नहीं, जब तक आप अपनी जीएसटीआर 10 में अपनी पूरी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर देते हैं तब तक आप जीएसटीआर 10 को फाइल नहीं कर पाएंगे। मैंने जीएसटीआर 10 को फाइल कर दिया है। क्या मैं इसे रिवाइज कर सकता हूँ। जी नहीं, आप जीएसटी की फाइनल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 10 को फाइल करने के बाद रिवाइज नहीं कर सकते। जीएसटीआर 10 को साइन करने के लिए कौन से मोड है। जीएसटीआर 10 को आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से भी साइन कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी साइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जीएसटी पोर्टल जो है पैन बेस्ड क्लास 2 या फिर क्लास 3 का ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करता है,
और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के केस में जो है वन टाइम पासवर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने ऑथराइज सिग्नेटरी का दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की पार्ट ए में, वहाँ पे एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा। क्या मैं GST 10 को फाइल करने से पहले देख सकता हूँ? जी हाँ, आप GST 10 को फाइल करने से पहले देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीव्यू ड्राफ्ट GST 10 बटन को क्लिक करना होगा। मैं GST 10 को फाइल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है? GST पोर्टल पर GST की फाइनल रिटर्न का लिंक टैक्स पेयर को तभी दिखेगा यदि टैक्स पेयर ने GST की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए अप्लाई कर दिया है और जो ऑर्डर है वो इशू हो गया है। यदि एप्लीकेशन जो है कैंसिलेशन के लिए फ़ाइल नहीं की है या फिर जो ऑर्डर है कैंसिलेशन के लिए वो इशू नहीं हुआ है, तो आपको यह लिंक जो है वो दिखाई नहीं देगा। GST 10 को फाइल करने के बाद क्या होगा? जैसे ही GST 10 फाइल कर दी जाती है तो उसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा और एक SMS और ईमेल भी एप्लीकेंट को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है वह भी अपडेट हो जाएगा, यानी कि जैसे ही लाइबिलिटी जो है ऑफसेट हो जाती हैं तो यह रजिस्टर्स अपडेट हो जाएंगे। इसके अलावा जो रिटर्न है वो भी सेव हो जाएगी और जो टैक्स ऑफिशियल है उसको अवेलेबल हो जाएगी। जब मैंने GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए अप्लाई किया था GST REG 16 फॉर्म में, तो मैंने कुछ अमाउंट पे किया था। क्या यह अमाउंट जो है वो रिड्यूस किया जाएगा? जी हाँ, इस अमाउंट को रिड्यूस किया जाएगा। यह अमाउंट GST 10 के टेबल 9 और 10 में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि आपको GST 10 को कैसे फाइल करना है GST पोर्टल पर। सबसे पहले आपको GST पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज टैब में जाना है, रिटर्न्स में जाना है और फाइनल रिटर्न की जो टैब है वहाँ पे क्लिक करना है। सर्विसेज टैब में जाकर रिटर्न्स में जाना है और यहाँ पे जो फाइनल रिटर्न की टैब दी गई है इसे क्लिक करना है। इसके बाद आपको GST 10 यानी कि फाइनल रिटर्न का जो पेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज भी आएगा जिससे कि आप देख सकते हैं आप ये रिटर्न ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन टूल के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यह है GST 10 यानी कि फाइनल रिटर्न का पेज जो कि आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपको जो एड्रेस है फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस के लिए वो सेव करना है। यहाँ पे यदि आपने REG 16 फाइल किया है तो उस केस में जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो जो रिक्वेस्ट होगी वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। यदि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगाना है तो उस केस में आपको जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल करनी होंगी, यानी कि नेम ऑफ सर्टिफाइंग अकाउंटिंग फर्म, नेम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट और आपको जो स्कैन कॉपी है सर्टिफिकेट की वो लगानी होगी। और जो सेव बटन दिया गया है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको सक्सेस मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि जो अपलोड है वो सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद जो यहाँ पे टाइल्स दी गई हैं यानी कि टेबल्स, इनमें आपको डिटेल जो है वो अपडेट करनी है। यहाँ पे आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ऐड डिटेल का बटन आएगा। आपको इनवॉइसेस की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। आपको यहाँ पे सप्लायर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो डिटेल है वो फिल करनी है और यहाँ पे आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। यदि आप ऊपर GST सिलेक्ट करेंगे सप्लायर के केस में यहाँ पे GST, तो उस केस में आपको क्या क्या भरना है आप उसे अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। GST नंबर, इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री नंबर, इनवॉइस और बिल ऑफ एंट्री डेट और जो पर्टिकुलर्स हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे आपको ऐड बटन भी दिया गया है, आप इसे क्लिक करके डिटेल को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपको सेव करना है। उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा कि जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सेव कर ली गई है। यहाँ पे एडिट बटन दिया गया है और डिलीट का बटन भी दिया गया है जिससे कि आप इस डिटेल को अमेंड कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे जो सप्लायर है यहाँ पे CX या वैट सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं कि जो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, यानी कि सेंट्रल एक्साइज और वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री नंबर एक्स्ट्रा। उसके बाद आपको डिटेल जो है वो ऐड करनी है और जो सेव बटन है उसे क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद के सक्सेस मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद जब आप टेबल पे दोबारा आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने एक रिकॉर्ड यहाँ
एंटर कर दिया है तो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड 1 हो गया है। उसके बाद आप सेकंड टेबल पे जाएंगे, यानी कि यदि आपके पास गुड्स जो पड़ी हुई है वो बिना इन्वाइसेस के हैं तो आपको ये जो टेबल है वो फिल करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दी गई है, विद जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज और वैट, विदाउट जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज और वैट। यहाँ पे आप जो डिटेल है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो सप्लायर की डिटेल है वो सिलेक्ट करनी है, यानी कि जीएसटी नंबर या फिर सेंट्रल एक्साइज और वैट, और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो डिटेल है वो फिल करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आप यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज या फिर वैट जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज और वैट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको डालनी होगी और सेव बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद के सक्सेस मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर ली गई है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि गुड्स विदाउट इनवाइसेस, विदाउट जीएसटी इन सेंट्रल एक्साइज और वैट, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड डिटेल बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिटेल है स्टॉक की वो डालनी है, यानी कि इनपुट्स की, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स जो कि आपके स्टॉक में पड़े हुए हैं, जिसपे कि आपको इनपुट एज क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना है। यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है, गुड्स टाइप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सिलेक्ट करेंगे और जो यूनिट है वो यहाँ पे आप डालेंगे, टोटल क्वांटिटी डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू और जो टैक्स का अमाउंट है, और उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप दोबारा से टेबल यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो 2 रिकॉर्ड है वो यहाँ पे एंटर कर दिए हैं, तो यहाँ पे जो है रिकॉर्ड के अंदर 2 आ जाएगा। तो जैसे ही आपका जीएसटी 10 फॉर्म जो है वो फिल हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटी 10 है इसे क्लिक करना है। उसके बाद आप जीएसटी 10 को ड्राफ्ट फॉर्मेट देख सकते हैं और पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल बटन पर क्लिक करना है और जीएसटी 10 को फाइल करना है। उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि प्रोसीड टू फाइल की जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव कर ली गई है। आप कुछ टाइम बाद अपने स्टेटस को चेक करें। यदि स्टेटस रेडी आ जाता है तो उसके बाद जो ये टेबल है, टेबल 9 और 10, इस पर आपको क्लिक करना है और जो टैक्स पेबल है उसे पे करने के लिए आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद आप अपने कैश और क्रेडिट लेजर बैलेंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना बैलेंस आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है कैश लेजर में। उसके बाद यहाँ पे कई सिनेरियो हो सकते हैं, जैसे कि यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कम बैलेंस है और आपकी जो लाइबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो उस केस में जितना अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल है वो आप पे कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए आपको चालान क्रिएट करना है, क्रिएट चालान बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप क्रिएट चालान पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको चालान को जनरेट करना है और ये मोड दिए गए हैं जहाँ से कि आपको पेमेंट करनी है। चालान की पेमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ओवर द काउंटर यानी कि बैंक के काउंटर पर जाकर भी कर सकते हैं, और एनईएफटी और आरटीजीएस के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में ज़्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है और आपकी जो लाइबिलिटी है वो कम है। उस केस में आपको कोई एडिशनल कैश पे करने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या फिर क्रेडिट लेजर को यूज़ करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं। उस केस में जो अमाउंट होगा क्रेडिट का जो यूटिलाइज़ किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, जिससे कि आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा यहाँ पे टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, पेबल एंड पेड में। उसके बाद आप प्रीव्यू ड्राफ्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप प्रीव्यू ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो जो ड्राफ्ट है वो आपके सामने आ जाएगा, जिससे कि आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो डिक्लेरेशन दी गई है नीचे, इसे सिलेक्ट टिक करना है और फाइल जीएसटी 10 बटन पर क्लिक करके इसे फाइल करना है। उसके बाद आपके सामने वार्निंग मैसेज जो पॉपुलेट हो जाएगा, आपको इसे यस करना है और जो एप्लीकेशन है उसे सबमिट करना है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या फिर डिजिटल सिग्नेचर के साथ इसे फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड को सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा। यदि आप डीएससी के साथ फाइल करते हैं तो उस केस में जो सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही सक्सेस मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो है वो दिखाई देगा।
उसके बाद आप अपनी GSTR 10 की रिटर्न को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड फाइल GSTR 10। जैसे ही आपकी GSTR 10 फाइल हो जाती है तो यहाँ जो वाटर मार्क आएगा वो फाइनल लिखा हुआ होगा, यानी कि आपकी जो GSTR 10 है वो फाइल कर दी गई है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।